सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, जब जॉब अप्लाई करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा डर हमारा ये होता है कि यार कहीं स्कैम नहीं हो जाए, पैसे लगा रहा हूँ, पैसे फंस ना जाए, पैसे चले ना जाए। तो ये तो वहाँ पर उनके ऑफिशियल पेज पर जा करके कैरियर का ऑप्शन चूज़ करके वहाँ पर सीवी सबमिट करें, जितने भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर सारी चीज़ों को फुलफ़िल करें। अच्छा दोस्तों, भाई का सवाल ये है कि जॉब अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? उन्होंने बताया कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूं या ऑफ़लाइन अप्लाई करूं। 2 तरीका उन्होंने बताया, मैं बोलता हूं 3 तरीका है आपके पास जॉब अप्लाई करने का। 3 मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे तो ये आता है कि मतलब आप जो ऑफ़लाइन में जाते हैं, आप ऑफ़लाइन में कैसे क्या करें कि एक राइट तरीका आपको मिल जाए जहाँ पर आपके साथ स्कैम नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। तो राइट तरीका ऑफ़लाइन में यही है कि ऐसे कंसल्टेंसी के पास जाएँ जहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स आते हो और उनका रिकॉर्ड अच्छा हो। रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो लोग वहाँ पर विज़िट किए हैं या जो लोग वहाँ से जा चुके हैं किसी भी अब्रॉड में और उनका काम सारे तरीक़ों से अच्छा रहा, उनके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तो वहाँ से आप मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें 100% होना चाहिए कि वो जहाँ भी गया हो वो सही है, सेटल है। काम में परेशानी है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम को फोकस नहीं करे, उनके जाने में दिक्कत नहीं है, यानी जो उनसे कहा गया वहीं सारी चीज़ें उनको मिली। लाइक अगर आप फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कंसल्टेंसी ऑफिस जा रहे हैं, जो जॉब रिक्वायरमेंट जहाँ पर आ रही है वहाँ पर आप जा रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आपसे बता रहा है कि आपको ये जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, इतना ओवर टाइम होगा, इतना आपको पेमेंट मिलेगा, इतना एडिशनल पेमेंट मिलेगा, ओवर टाइम का इतना पैसा आएगा, जो भी ईटीसी, यानी जितनी भी सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, आपको वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें फुलफ़िल होना चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ओके, तो ऑफलाइन अप्लाई करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़ा लेकर के आए और यहाँ पर जो कंपनी है, जिनके ऑफिशियल जहाँ पर उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है, वहाँ पर लोग हैं, मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर जा कर के ऑफलाइन आप अप्लाई करें, सीवी सबमिट करें। मतलब उसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको विज़िट वीज़ा लेकर आना पड़ेगा और वहाँ पर जा कर के आपको खुद विज़िट करना होगा, उनसे बातें करनी होगी। अगर वैकेंसी है तो वहाँ पर सीवी ड्रॉप करें, अगर वैकेंसी नहीं भी है तो इन फ्यूचर के लिए सीवी ड्रॉप कर दें, कभी ज़रूरत पड़ता है, उनकी हायरिंग आती है तो आपको कॉल कर लेते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। इसमें एक चीज़ आप पूछेंगे कि मैं विज़िट वीज़ा कौन सा लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको 2 मंथ का विज़िट वीज़ा लेना चाहिए, अगर आप एज ए जॉब सीकर यूएई के अंदर आ रहे हो तो। ओके, एंड देन उसके आगे आप ऑफलाइन जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा शॉप पर यहाँ विज़िट करें। जो शॉप यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे शॉप हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स भी हैं और छोटे छोटे शॉप होते हैं, तो वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग एक A4 शीट लगा देते हैं बाहर आउटसाइड द शॉप, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके कितने भी रिक्वायरमेंट है, उनको अकाउंटेंट चाहिए, सेल्समैन चाहिए, जो भी जितने भी उनके पास पोजीशन होते हैं वो मेंशन कर देते हैं, ये बंदा मैं चाहिए, सीवी ड्रॉप करें, आपकी सीवी पसंद आई तो आपको हायर कर लेंगे। तो ये एक ऑफलाइन करने का बहुत ही बेहतर तरीका होता है कि आपको आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, लोग विजिट पर आते हैं, रूम पर बैठे रहते हैं, इधर उधर कॉल करते हैं, रिलेशंस को कॉल करते हैं कि यार कोई जॉब दिलवा दो, जॉब दिलवा दो। असल में ये तरीका नहीं होता है। जो तरीका असल है, जो असल तरीका ये है कि ऑफलाइन आपको हर जगह विजिट करना है और विजिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड देन तीसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन कभी भी आप अप्लाई करें, किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं करें, इसलिए कि वो आपको जॉब नहीं दे सकते। वो खुद भिखारी हैं कि उनके पास रिक्वायरमेंट आएगा तो आपको कहेंगे, तो उनके पास ऑफलाइन जाना ही बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यह है कि आप ऑनलाइन तभी अप्लाई करें जब किसी भी कंपनी में, एक जेन्युइन कंपनी में रिक्वायरमेंट वैकेंसी आती है, तो वहाँ पर उनके ऑफिशियल पेज पर जा करके कैरियर का ऑप्शन चूज़ करके वहाँ पर सीवी सबमिट करें, जितने भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर सारी चीज़ों को फुलफ़िल करें। एंड देन आपको सीवी सबमिट करना चाहिए। जो भी चीज़ें वो मांग रहे हैं कि भाई ये चाहिए, हमको डिग्री ला के दो, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट दो, जो भी ईटीसी जितनी भी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट उनकी फुलफ़िल करें। तो सीवी सबमिट करने के बाद आपको वेट करना चाहिए। आज आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, ऑफिशियल पेज के ऊपर जा करके, तो वहाँ पर आपको मेक श्योर करें कि जो कॉल आएगी 100% श्योर कंपनी की तरफ से आएगी, वहाँ पर आपको कोई फ्रॉड एंड स्कैम नहीं होएगा। उन सारी चीज़ों से आप बचेंगे। फ्रॉड, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, जब जॉब अप्लाई करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा डर हमारा ये होता है कि यार कहीं स्कैम नहीं हो जाए, पैसे लगा रहा हूँ, पैसे फंस ना जाए, पैसे चले ना जाए।
तो इन सारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आदमी सोचता है, थोड़ा सा डर रहता है, एक अंदर दिल के अंदर थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है कि यार कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए आपको बताया, 3 तरीका बताया जो जेन्युइन तरीका है। ये तरीके को अगर फॉलो करेंगे आप, तो मैंने जितने सारे तरीके बताए आपको, जितने भी मेथड्स बताएं, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके साथ स्कैम एंड फ्रॉड नहीं होगा। ओके, अगर आपके साथ फिर भी फ्रॉड होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ओके, तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह बाय।